हनुमान चालीसा में वर्णित अष्ट सिद्धि और नव निधियां कौन सी है? अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। वो आठों सिद्धियां इस प्रकार है। अणिमा अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नग्न आंखों एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। महिमा अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है। महिमा साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। गरिमा इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। लघिमा साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। प्राप्ति साधक बिना किसी रोक-टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख नहीं सकता है। पराक्रमयुक्त साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करें या नहीं। ईशित्व यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने से पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वसित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। ग्रंथों में नव निधियों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। पुरातन काल से यह माना जाता है कि धन के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देना संभव नहीं है। इसलिए धन यानी लक्ष्मी को धर्म के बाद दूसरा स्थान दिया गया है। हर व्यक्ति के थोड़ा सा निष्ठापूर्ण परिश्रम करने से, साधना करने से कुछ न कुछ निधियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को श्री संपन्न होना ही चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील भी रहता है। तो क्या है ये नवनिधियां? 9 नवनिधियां पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, परंतु इन्हें प्राप्त करना भी काफी कठिन है। पद्म निधि यह सात्विक प्रकार की होती है, जिसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। महापद्म निधि यह भी सात्विक प्रकार की निधि है। इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। नील निधि यह सत्व व राज गुण दोनों से मिश्रित होती है, जो व्यक्ति को केवल व्यापार हेतु ही प्राप्त होती है। मुकुंद निधि राजसी स्वभाव वाली निधि, जिससे साधक का मन भोग इत्यादि में ही लगा रहता है, एक पीढ़ी बाद नष्ट हो जाती है। नंद निधि यह रजो व तमोगुण वाली निधि होती है, जो साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। मकर निधि यह तामसी निधि है, जो साधक को अस्त्र शास्त्र से संपन्नता प्रदान करती है, परंतु उसकी मौत भी इसी कारण होती है। कच्छप निधि इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा के रखता है, ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है ना करने देता है। शंख निधि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं तो धन कमाता है, परंतु उसके परिवार वाले गरीबी में जीते हैं। वह स्वयं पर ही अपनी संपत्ति का उपयोग करता है। खर्व निधि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है, जो समय आने पर लूट के चल देता है।